नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौराहा जयपुर। आज हम आपको बताने वाले हैं शादियों के ओलंपिक के बारे में। राजस्थान के बीकानेर शहर के हर मोहल्ले में रोशनी से नहाए घर, सजे धजे पीले कपड़ों में दूल्हे और पीली साड़ियों में दुल्हन नजर आ रही हैं। इस तरह का नजारा किसी एक घर या मोहल्ले का नहीं बल्कि पूरे परकोटा क्षेत्र का है। बीकानेर में इसे शादियों का ओलंपिक कहा जाता है। सही शब्दों में लिखें तो पुष्करना ब्राह्मणों का ओलंपिक सावा। इस खास सावे में एक दो नहीं बल्कि 300 से ज्यादा घरों में एक साथ शहनाई बजती है। ये परंपरा करीब 450 साल पुरानी है। सैकड़ों साल पुरानी ये परंपरा सिर्फ बीकानेर में निभाई जाती है। यहाँ पुष्करना ब्राह्मण एक ही डेट पर शादी के योग्य हो चुके अपने बच्चों की शादियां करवा देता है। इसके पीछे समाज की एक बहुत अच्छी सोच भी है। सभी घरों में शादी होगी तो किसी एक घर में ज्यादा मेहमान नहीं पहुंचेंगे, कम बाराती पहुंचेंगे तो बेटी के बाप पर ज्यादा खर्च नहीं आएगा। एक ही दिन में इतनी शादियां होती हैं कि पूरा शहर बाराती नजर आता है। शादी के इतने मंडप सजते हैं कि पंडित भी नहीं मिल पाते। एक एक पंडित 5-5, 10-10 शादियां करवाते हैं। चट मंगनी पट ब्याह की तर्ज पर यहाँ शादियां तय हो जाती हैं। इस ओलंपिक विवाह की हर रस्म खास होती है। दूल्हे सूट बूट में नहीं आते बल्कि विष्णु रूप में आते हैं। सूट या शेरवानी पर खर्च की बजाय दूल्हे को पारंपरिक पीले रंग की बनियान पहनाई जाती है और पैंट की जगह पीले रंग की धोती। कांधे पर एक पीतांबर होता है, वहीं सर पर साफे की बजाय पाग होती है जिसे विशेष तरह से बांधा जाता है। इसे खड़गिया पाग कहा जाता है। ललाट पर चंदन का बड़ा सा तिलक लगाया जाता है ताकि दूल्हे का दिमाग ठंडा रहे। पुष्करना सावे के दौरान दुल्हन और दूल्हा की रेस भी होती है। बिंदोली के वक्त सबसे पहले निकलने वाले दुल्हन को शहर के कई मोहल्लों में रुककर पुरस्कार दिया जाता है। इसी तरह विवाह के दिन बारात लेकर जो दूल्हा सबसे पहले चौक से निकलता है उसे भी पुरस्कृत किया जाता है। उसी दूल्हे को पुरस्कार मिलता है जो विष्णु रूप में तैयार होकर जाता है। ये सब शहर की संस्कृति को बनाए रखने के लिए किया जाता है। जब ब्राह्मण इस आयोजन की तारीख तय करते हैं तो साल का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त निकाला जाता है। ये मुहूर्त किसी लड़के या लड़की के नाम पर नहीं बल्कि शिव और पार्वती के नाम से निकाला जाता है। दोनों की कुंडली का मिलान करके जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होगा उसी दिन ये शादियों का ओलंपिक तय किया जाता है। ऐसे में किसी भी दूल्हा या दुल्हन को अच्छा मुहूर्त देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। बीकानेर का पुष्करना ओलंपिक पहले 9 साल के अंतराल में होता था, अब ये 2 साल के अंतराल में होता है। इससे पहले 7 साल और इससे पहले 4 साल के अंतराल में होने लगा था। 4 साल के अंतराल में ही ओलंपिक होता था, इसीलिए इस सावे को ओलंपिक भी कहा जाने लगा। इस सावे की खास बात यह है कि इसमें कोई भी किसी तरह का दहेज का लेन देन नहीं होता। दहेज के नाम पर लाखों रुपए लेने वालों के सामने पुष्करना समाज की यह रीत सबसे बड़ा उदाहरण है। गरीब परिवारों को तो विवाह के लिए सहायता के हाथ भी आते हैं। बड़ी संख्या में गरीब परिवारों को विवाह सामग्री के साथ नकदी भी पहुंचाई जाती है। बड़ी बात यह है कि सहायता देने वाले अपना नाम कभी सार्वजनिक नहीं करते, सारा काम समाज के नाम पर होता है। खबर चौराहा जयपुर पर इसी तरह की और न्यूज देखने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।